नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय और शब्द दोनों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग में लापरवाही न करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही कोई और मौका देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है। नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ, या सफलताओं का दौर शुरू होगा, या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं बात करूंगा भवचक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों ने अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कन्या राशि वालों पर अगस्त 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या राशिफल रहेगा, तो जानते हैं।
इन ग्रह योगायोगों को क्या विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों के ग्रहों का क्या संकेत है लगन के आधार पर। सबसे पहले बात करूंगा कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव की। बुधदेव दसम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से में सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दशा छठे भाव को देखेंगे। इस माह आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों की भरमार ज्यादा रहेगी। खर्चे अधिक होने की संभावना, पहले की तुलना में आपके अधिक खर्च का अनुभव आप करेंगे। व्यवसाय और कामकाज के दृष्टिकोण से देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगे। संचार साधनों पर धन खर्च होगा। नई तकनीकी की और विशेष रुझान आपका बनेगा। व्यापार को बढ़ाने में की कोशिश, मेहनत और प्रयास आपको मनचाही सफलता भी दिलाएगी। आयात और निर्यात के कार्य से जुड़े लोगों को व्यापार में अच्छे परिणाम की प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में भी रहेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के अच्छे ऑफर आएंगे, लेकिन जो लोग पहले से नौकरी में लगे वे इस माह जॉब परिवर्तन न करें तो अच्छा रहेगा। जॉब परिवर्तन की नहीं सोचनी है। इस माह स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव हो का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। बात सूर्यदेव की करते हैं कि सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे। सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर कर्क राशि एकादश भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे। कारोबार की दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल परिणाम का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आप एक से अधिक जगह और साधनों से मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा इस दौरान किए गए ऐसे रिश्ते, ऐसे संपर्क आपके बनेंगे जो आपकी कामयाबी में सहयोगी रहेंगे। नए जो रिश्ते बनेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा और भविष्य में भी आपको इन रिश्तों का लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट इस समय दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो इस अवधि में आपके वरिष्ठों के सहयोग से आपके जो संबंध जो अच्छे होंगे, जो आपके साथ उच्च अधिकारी है, बॉस है या वरिष्ठ लोग हैं, संबंध अच्छे होने की वजह से आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपके दिमाग में नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे जो आपको कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और पहचान दिलाएंगे। 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में 12वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण छठे भाव को देखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च पदों को प्राप्ति कराने में सूर्यदेव का गोचर मददगार साबित होगा। हालांकि शत्रु आपकी टांग खिंचाई करेंगे, ऐसा लग रहा है। शत्रु परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्यशैली, आपके वर्चस्व के आगे वे अपने मंसूबों में नाकाम होंगे। मतलब उन्हें आपको परेशान करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका काम देश विदेशों से जुड़ा हुआ है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। सूर्यदेव इस गोचर के दौरान आप अपेक्षित लाभ और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होने में आपका मदद करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी में तलाश करे जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत और प्रयासों से अनुकूल फलों की प्राप्ति। सूर्यदेव कन्या राशि वालों को अगस्त के महीने में उत्तम लाभ सफलता का संकेत दे रहे हैं। बात मंगलदेव की करें, मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में विपरीत परिवर्तन, विपरीत राजयोग में सिंह राशि द्वादश भाव में संचरण करें। चतुर्दशी से तीसरे भाव को, सप्तम से छठे भाव को और अष्टम दशा से सप्तम भाव को दे। माह के आरंभ में आपको मिले जुले फल मिलेंगे। कारोबार में, नौकरी में, वे लोग जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, इस गोचर के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद उन्हें अच्छी होगी। विदेशों से धन प्राप्ति या विदेशी स्रोतों से धन प्राप्ति आपको होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होगी, परंतु आपकी रात की नींद में खलल पड़ सकती है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ चीजें जो को आपको आर्थिक रूप से अस्थिर कर सकती है। इसलिए अपने कामकाज और अपने प्लान पर ध्यान देना होगा। सुव्यवस्थित बजट बनाकर काम नहीं करें तो तनाव का संकेत भी है। दुर्घटना का संकेत है। ये दुर्घटना, ये चोट धन की भी हो सकती है, गाड़ी से भी हो सकती है या फिर दिल की भी हो सकती है। और विशेष रूप से वाहन चलाते समय तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राओं में विशेष सावधानी बरतें। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव और अष्टम दशा अष्टम भाव को देखेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास। अहंकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिसके चलते जीवन में कई पहलुओं पर आप कई चीजें आसान हो जाएगी। आप इस समय एक्साइज
शैली जीना पसंद करेंगे। भूमि भवन वाहन का पूरा लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपको सुनिश्चित करने की जरूरत, आप जीवन साथी की बात सुने, अपने जीवन में उनकी अहमियत को महसूस करें। पारिवारिक जीवन अच्छा चाहते हैं तो जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों की भावना की कदर आपको करनी होगी। उनके साथ आपको बैठना होगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा संतुलन बनाना होगा। और इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों का सामना आपको करना पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन के मसलों को, तकलीफदायक चीजें आप अनुभव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में शांति और सुलह बनी रहे तो समझौतावादी नीति अपनाएं और जीवन साथी के साथ समन्वय बनाकर रखें। जीवन साथी पर अत्यधिक अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह संकेत था मंगल देव का। कन्या राशि पर अगस्त के महीने में बात बृहस्पति देव की है। बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भाव में, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण इस समय परिश्रम से लाभ का संकेत नजर आ रहा है। संभव हो इस समय कार्यक्षेत्र व्यवसाय में कोई विस्तार न करे। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में आप यदि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो पूर्ण फल आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के साधन और रास्ते सही होने चाहिए, यह बृहस्पति का संकेत है। लेकिन बृहस्पति यह भी संकेत दे रहा है कि भूमि और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में अच्छी तरक्की होगी। वर्क प्लेस पर सहकर्मी और बॉस के साथ निभे भी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की सराहना होगी। परिश्रम अवश्य है लेकिन सफलता भी है। हां, इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करें। नई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। विदेश संबंधी मामलों में गति आएगी। साथ ही अर्थ लाभ भी बढ़ेगा। व्यवसाय और आर्थिक पक्ष को लेकर लोगों पर अंधा विश्वास ना करें, नुकसान की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए आयु स्थान में बृहस्पति देव की उपस्थिति आरोग्यता और अनुकूलता का संकेत दे रही। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता नजर नहीं आए, फिर भी पिछली कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, यह संकेत है बृहस्पति देव का। बात शुक्रदेव की करते। शुक्रदेव भाग्य स्थान और धन स्थान यानी नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर सिंह राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा छठे भाव को देंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि एकादश भाव में आ जाएंगे। सप्तम दशा पंचम भाव को देंगे तो व्यवसाय की कठिन परिस्थितियां, संघर्ष जो है उससे छुटकारा मिलेगा और लाभ के साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक तंगी से पीछा छूटेगा। कार्यक्षेत्र में एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी होगी और पैसों की आवक बढ़ेगी। आप नौकरी में है, समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के पारिवारिक दृष्टिकोण से एकादश भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति, पंचम भाव पर दृष्टि डालना सुख और समृद्धि में वृद्धि का संकेत। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। ये माह युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। शिक्षा संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। नौकरी में उत्तम अवसर मिलेगी। कामकाज और कारोबार में परिवार का साथ मिलेगा और सामाजिक वर्चस्व और आर्थिक पक्ष भी सुधर रहेगा। ये शुक्रदेव का संकेत था कन्या राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। अब बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी और माह के प्रारंभ में से लेकर अंत तक कुंभ राशि में छठे भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान शनि तीसरी दशा अष्टम भाव है, 7वीं दशा द्वादश भाव और 10वीं दशा तीसरे भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति से शनिदेव का यह संचरण लाभदायक रहेगा। शनिदेव के छठे भाव में उपस्थिति मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रही। संघर्षपूर्ण परिस्थिति से पीछा छूटेगा। व्यवसाय और नौकरी में बरकत होगी लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ बदलावों का अचानक सामना करना पड़ सकता है। शत्रु चाकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। शत्रु पक्ष पर आपकी विजय होगी। छठे भाव में शनिदेव की उपस्थिति कोर्ट कचहरी और कानूनी मामले में पूर्ण विजय का संकेत दे रही। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू और विभागीय परीक्षा में जो लोग तैयारी करें उनके लिए बेहतर समय है। बात राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव का मेष राशि अष्टम भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि धर्म की डगर पर चलना होगा, दायरों में रहकर काम करना होगा, रिश्तों की पवित्रता को मेंटेन करना होगा और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं, नशा आदि से दूर रहे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि अकस्मात घटनाएं घटेगी, इसलिए अपने आप को संतुलित रखने की भी जरूरत है। हाँ, उठापटक के बावजूद भी कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि धन का स्रोत ठीक नहीं हो सकता है, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि स्रोत पवित्र होना चाहिए, अन्यथा धन के मामलों को लेकर भी परेशानी का संकेत है, कानूनी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में संचरण कर
दूसरे भाव में केतुदेव तुला राशि में सुख समृद्धि लाभ और कामकाज और कारोबार में अच्छे उत्तम अवसर का संग, अकस्मात धन प्राप्ति होगी, कामकाज जो रुकावट है वो दूर होगी और लेन देन के मसले हल रहेंगे। लेकिन वाणी में कटुता की वजह से पारिवारिक और सामाजिक लोगों के साथ टकराव की संभावना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वाद विवाद टकराव से आपको बचना चाहिए। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का लगन के आधार पर फलादेश। अब मैं ये जो 9 के 9 ग्रह जो आपस में ग्रह योगायोग स्थापित करेंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, जब ये आपस में योगायोग और दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे तब कन्या राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज के हिसाब से क्या संकेत अगस्त के महीने में मिल रहा है। क्या खुशियां मिलेगी, क्या मान सम्मान बढ़ेगा, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या लेन देन के मसले हल होंगे, क्या संतान को सफलता मिलेगी या शत्रु परेशान करेगा, कैसा रहेगा। तो ये सारे नक्षत्र गणनाओं के आधार पर योगायोग लेकर मैं आपके सामने ये राशिफल आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। ये जनरल प्रोडक्शन है, इसमें मैं दावे दादे नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमन आ रहा है। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन आ रहे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वाले अगस्त का महीना कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष का संकेत दे रहा है, लेकिन सफलता अद्भुत है। चैलेंजेज है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। 12वें भाव में शुक्र मंगल का बैठना, उसमें इस बात का संकेत खर्चों में वृद्धि होगी। खर्चों में संतुलन चाहिए, मानसिक संतुलन चाहिए, वाणी में संतुलन चाहिए। वाणी और खर्चों में आपने काबू कर लिया तो सब ठीक है। वैसे माँ के आरंभ में सूर्य बुध का 11वें भाव में बैठना आय के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में आपको मनोनुकूल प्रमोशन होगा, स्थान परिवर्तन का अच्छा अवसर मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र जुड़े व्यवसायों को पूर्ण लाभ का संकेत है। नई रोजगार के साधन उपलब्ध होने, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। आपका व्यवसाय मेडिकल में है, कंस्ट्रक्शन में है, लोहा में है, कृषि का है, मैन्युफैक्चर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा मेहनत है, चैलेंज बहुत है, चैलेंज से नहीं घबराना। देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेगा और अकस्मात धन प्राप्ति होगी, परंतु सरकारी संस्थाओं के नियमों का अवहेलना ना करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्योंकि वहां से नुकसान की संभावना नजर आ रही। नौकरी वालों को अगस्त के महीने के प्रारंभ में बुध का एकादश भाव में गोचर करना कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मिला। कार्य में मन लगेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, धन लाभ और नई जिम्मेदारी की संभावना नजर आ रही है। 6वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण रुपये कार्य बनाएंगे, सफलता मिलेगी। क्या गया पूंजी निवेश शुभ फल प्रदान। देश विदेश से मनोनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग भी। कार्य के प्रति जो सुस्ती है, ढीलापन है, आलस, ये आपको नुकसान दे सकते, इससे आपको बचना होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, साझेदारों और कर्मचारियों पर अंधा विश्वास नहीं करें। साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही मोटा नुकसान दे सकते, इससे बचें। कानूनी नियमों की अवहेलना नुकसान देगी। इस महीने कर्जों से बचना बहुत जरूरी। किसी भी तरह का कर्जा आपको नुकसान देगा। कर्जा देने वाले आपको तैयार मिले, लेकिन कर्जा लेना नहीं। और आपके काम करने के तरीके की वजह से, आपकी शैली की वजह से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन आर्थिक पक्ष अच्छा है, धन मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा संयम धैर्य से काम करें और अपनों के साथ मिलकर काम करें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों को अगस्त महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम का संकेत है। रिश्तों को मेंटेन करना होगा, परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा और अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र मंगल दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। परिवार का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ करेगा। आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, अपनों की भावनाओं की कदर करें, उनके साथ बैठना, उनकी सुनना है। और यदि आपने उनकी सुन ली, उनके साथ बैठ लिए, तो पारिवारिक सदस्यों की वजह से
पूरे परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, मनोभिलाषाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। एक बात ध्यान देना, इस महीने अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना, साथ ही अपने भावों में बहकर निर्णय नहीं लेना है। पारिवारिक समस्याओं का परिवार के साथ बैठकर निपटाना है। विवेक से कार्य करना है, कानों के कच्चे नहीं रहना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। भाइयों, रिश्तेदारों, परिवार सदस्यों के विरुद्ध कोई आपके कान भरता है तो आप उसकी बातों को नहीं सुनने, आपको विवेक से कान करना, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना, तो बहुत अच्छा पारिवारिक सहयोग भी रहेगा। लेकिन कोई परेशानी आएगी तो आपकी वजह से आएगी, क्योंकि परिवार तो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार है, आपको उनके साथ खड़े रहना। मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो कन्या राशि वालों के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई मेहनत, परिश्रम, संघर्ष आप कर रहे हैं तो सफलता आपके सामने तैयार है। मेहनत और परिश्रम नहीं करने की वजह से कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। गलत संगतों के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 17 अगस्त के बाद समय थोड़ा परिवर्तन आएगा, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर भी मिलेंगे। पूरा 17 अगस्त के लिए माह के अंत तक सफलता भी मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, अकाउंट के क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता अच्छी थी, थोड़ी सी मेहनत करते सफलता आपका दामन चूमेगी। आईटी के क्षेत्र के युवाओं के लिए भी ये समय अच्छा लाभ का संकेत है। थोड़ा खर्चा पर काबू रखें, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, व्यर्थ का भटकाव न करें तो सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर है। अनावश्यक संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, विशेषकर सर्दी, जुकाम, खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है और इसमें आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें। ये था कन्या राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा मैं कहता हूँ सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता। अब आप क्या उपाय करें अगस्त महीने परेशानी है तो शनिवार के दिन श्रद्धानुसार उड़द, सरसों का तेल, तिल के लड्डू ये आप गरीब जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और किसी भी वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक और बड़ा गरीब है, उसी शनिवार के दिन उड़द और सरसों का तेल का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। अधिक मास चल रहा है, 7, 14, 21 और 28 में सोमवार भी है, श्रावण का सोमवार है। आप चाहते कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिले तो प्रत्येक सोमवार को गाय की शुद्ध देसी घी से ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध देसी घी से करें और वहीं बैठकर 3 माला ओम जटाधराय नमः इस मंत्र की जाप करें। ओम जटाधराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। श्रावण के महीने में केसर, मखाना युक्त खीर का भोग भगवान शिव को लगाए और मौसमी फल गरीबों में बांटना उत्तम रहेगा। श्रावण के महीने में हर रोज गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से भी कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय थे, यदि आप सहारा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः मेरा निवेदन कि आंकलन मेरा है, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए,
तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।